देखिए, आजकल एंगेजिंग कंटेंट की, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस की कोई कमी नहीं है, थैंक्स टू द वेरियस व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स जो हमें अवेलेबल हैं। एंड इन दैट स्पिरिट, लायंस गेट प्ले पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी अब हम लोग देखने वाले हैं। 4 years लेटर, 4 साल बाद क्या होने वाला है, जो दो प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी जिंदगी में, और दोनों आज हमारे साथ हैं। द टैलेंटेड शहाना एंड ऑफ कोर्स वी हैव अक्षय विद अस। तो ढेर सारी बातें हम दोनों से करेंगे, क्या होने वाला है सीरीज में, क्या हम एक्सपेक्ट करें। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू थैंक यू सो नवीन। मच। सो यार, टेल मी व्हाट्स दिस अबाउट। एक तो 4 years लेटर, क्या है ये? वेल, एक कहानी ऑफ अ कपल दैट यू नो दे हैव एन अरेंज्ड setup which ends up having a kind of romantic यस। aspect to it, and then falling in love of two complete opposites, and getting married, and right after एक एक separation हो जाता है because of work, because of studies, and separation across continents. तो एंड देन तो 4 साल बाद या 4 years later is essentially about those 4 years of separation post the marriage. And the show वो timeline wise वो आगे पीछे it keeps going back and forth, present past, further past, उस तरह से चलती रहती है between this couple that has ended up being apart for 4 years, and now when they come together after 4 years, what हम्म। it's like. मैं एज इन सिर्फ ऑडियंस अगर बात करूं, जर्नलिस्ट भूल जाओ, मैं क्या एक्सपेक्ट करके देखूं? बहुत प्यारी सी कहानी है ये। दिस इज अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ लव एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज। काफी कहानियां होती हैं जहाँ पे हीरो हीरोइन जब मिलते हैं, उनकी शादी होती है एंड द एंड हो जाता है कहानी। हमारी कहानी का वहां से शुरुआत होता है। नाइस। हाँ। तो 4 साल बाद वही कहानी है जिसमें यश और श्री एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार में होते हैं, और दोनों बहुत अलग अलग किरदार हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। और कहीं ना कहीं शाहना का कैरेक्टर श्रीदेवी यश को कंपेल करता है सोचने के लिए कि उसको क्या चाहिए जिंदगी से, क्योंकि अभी तक यश एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ चूज करके उस पर चल रहा था। फैमिली एक्सपेक्टेशन की वजह से खुद के ऊपर उसने अपने ऊपर इतना प्रेशर भी डाला हुआ है कि वो कभी भी खुल के अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इट इज ऑलवेज फॉर द लार्जर गुड। हम्म। तो जैसे ट्रेलर में भी पूछती हैं, इनका कैरेक्टर मेरे से पूछता है कि व्हाट डू यू वांट। तो ही इज कंफ्यूज, क्योंकि इससे पहले किसी ने उससे सवाल पूछा ही नहीं था कि भाई तुमको क्या चाहिए, ठीक है तुम ये कर रहे हो और अब तुम्हारा ये एम है, ये एम्बिशन है, बट व्हाट फुलफिल्स यू एज अ ह्यूमन बीइंग। राइट। तो ये कहानी इसी चीज के बारे में है कि यश's way to his home, what is his home, and for that he has to go 7 समंदर पार, और उसके बाद जाके उसको अपना घर के बारे में उसको पता चलता है कि उसको जिंदगी से एक्चुअली में क्या चाहिए। बड़ी प्यारी सी बात आपने कही, विच इज सो ब्यूटिफुल, कि सिंप्लिसिटी ऑफ लव एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज। और मुझे लगता है हमारी आधी जिंदगी इसी संतुलन के बीच ही झूल रही होती है। प्यार सिंपल लगता है, लेकिन जब वो रिश्ते में बदता है बाकी रिश्तों के साथ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो आई थिंक ये वाला जो एक टोन है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पर मुझे एक चीज लगी जो बड़ी रिलेटेबल आपकी सीरीज को बनाएगी, इज दिस सात समुंदर पार वाला कॉन्सेप्ट ऑल्सो। क्योंकि यार, इंडिया में आई थिंक हर घर, नॉट हर घर बट मेजोरिटी घरों में, या तो कोई इंसान है जो बाहर रह रहा है, पढ़ रहा है, काम कर रहा है, या उनके फला फला कोई रिश्तेदार हैं, एंड दे हैव स्टोरीज लाइक योर्स टू शेयर। यू थिंक बिल्कुल। दैट इज गोइंग टू कनेक्ट शाहना पीपल मोर? या डेफिनेटली, बिकॉज इस फिल्म, आई मीन इस सीरीज का जो की जो स्पेशलिटी है वो है कि आप अगर एक एक धार भी पकड़ ले कि मान लीजिए इन दोनों लोगों के रिश्ते के बारे में है, उसके साथ साथ अब आप अगर रियलिस्टिकली किसी चीज को दर्शाएंगे या देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें बाकी नुआंसेस भी आ जाती हैं। वो ये कहानी इन दोनों इंडिविजुअल्स की जर्नी के बारे में भी है। ये कहानी दो शहरों के, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच की कहानी भी, लाइक यू सेड, इमिग्रेशन को लेकर भी है। एक इंसान इस इमिग्रेशन के साथ जूझ रहा है एक तरह से, जिसमें उसको दिक्कत आ रही है, उसको होमसिक फील हो रहा है उसको। दैट इज द रियलिटी ऑफ इमिग्रेशन दैट पीपल विल रिलेट टू। एंड एक दूसरी आती है हु फील्स कंप्लीटली अवेकन्ड एंड अलाइव बाय दैट एक्सपीरियंस एंड फाइंड्स हरसेल्फ
इन अनदर कंट्री, यू नो, वो एक्सपीरियंस भी लोग रिलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक ऐसे कई चीजों को लेके बात हुई, एंड रिलेशनशिप में भी उनके जो जो उतार चढ़ाव है वो क्लीशे तरह के नहीं है कि तुमने मुझे अटेंशन नहीं दिया, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने उसकी तरफ क्यों देखा, यू नो, इट्स नॉट, इट हाँ इज अ मच्योर एक्सप्लोरेशन जहां पे एक सिंक का प्रॉब्लम आने लग जाता है। और वो सिंक का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आप दो अलग अलग टाइम जोन्स में हो, आप बिल्कुल ही अलग रियलिटीज में रह रहे हो जो एक दूसरे से छुपा रहे हो, बोथ टू प्रोटेक्ट द अदर बट ऑल्सो टू नॉट रिवील व्हाट यूर एक्चुअली गोइंग थ्रू। राइट तो ये सब जो नुआंसेस है, जो रिश्तेदार, जो दोस्तियां जो बनती हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, वो ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स क्रिएट द लार्जर कैंपस ऑफ द स्टोरी। राइट कहने को इट्स अ लव स्टोरी बट इट्स अबाउट मॉडर्न लिविंग एक्चुअली। करेक्ट एंड आई थिंक वो बड़ा रिलेटेबल होगा बिकॉज आजकल ऐसा भी बहुत है, शादी हुई एंड देन you're separating because of whatever reasons, तो वो आपकी कहानी में है। फिर ऑफ कोर्स टू कॉन्टिनेंट्स, टू डिफरेंट टाइम जोन्स, वो है आपके कहानी में। अक्सर मैं ये सवाल भी पूछती हूँ कि गिव मी अ रीजन कि मैं आपकी सीरीज क्यों देखूं। वो मैं पूछूंगी लास्ट में, लेकिन आप इस सीरीज का हिस्सा क्यों बने? अक्षय, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। व्हाट ड्रू यू टू दिस प्रोजेक्ट? So many answers. Uh, Firstly, it was the leading role एक इंटरनेशनल सीरीज में जो पहले मेरे ख्याल से नहीं हुआ, जहाँ पे दो इंडियन एक्टर्स हैं जो अपनी ही डायलेक्ट में, भाषा में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये नहीं कि उस देश से जहाँ पे ये शूट हो रहा है उसका एक्सेंट यूज करना हो। सो दिस वाज अ वेरी ऑथेंटिक इंडियन स्टोरी, रिलेटेबल टू, लाइक यू सेड, जितने भी बच्चे यहाँ घर से छोड़ के बाहर गए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि इट डजेंट मैटर कि आपका नेशनैलिटी क्या है, कोई भी अपने घर से जब बाहर जाता है काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि वो घर पे एक बेटर लाइफस्टाइल दे पाए, तो वो सारे ये चीज महसूस करते हैं कि आई वांट टू डू वेल, आई वांट टू बी एबल टू प्रोवाइड टू माय फैमिली, आई एम मिसिंग होम, घर का खाना सबको याद आता है चाहे वो कहीं का भी हो। तो all these little things are the universal aspect of this story, राइट told through the lens of this Indian couple, Yash and Shri. राइट एंड अक्षय ने शाना जो एक बात बोली कि आई लाइक इट कि आप दूसरे देश में एक कहानी बता रहे हैं लेकिन अपने अपने इंडियंस की बता रहे हैं, एंड यू नॉट काइंड ऑफ अडेप्टिंग अ सर्टेन एक्सेंट की इतने समय से कोई वहां रह रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक आई लाइक दिस कि जनरली बॉलीवुड को जब बाहर वेस्ट में एसोसिएट करते हैं हिंदी फिल्म्स को, तो वो बॉलीवुड से करते हैं। यहाँ आई थिंक ये सीरीज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जा रही है। जी बिल्कुल। और ये जो मैं बोलूंगी समाज का जो ये पहलू है इंडिया का, वो बहुत कम देखने को मिलता है। हम्म। इंडिया में ही कम देखने को मिलता है तो इंटरनेशनली तो और भी ज्यादा, क्योंकि इंटरनेशनली मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ द इमेज दैट पीपल वांट टू एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, उनको वही या तो बॉलीवुड या बेरोजगारी और गरीबी यही देखनी है। हाँ, स्लम डॉग मिलियनेयर। बिल्कुल। So, तो अब क्या है कि ये जो रियलिटी है, अब नाउ विद मूविंग टाइम्स ग्लोबली आप देख लीजिए, इवन इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, आर इंडियन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास ट्रैवल सो मच ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप ग्लोबल तौर पे जब आप किसी इंडियन से मिल रहे हैं तो आपको वही किरदार मिलेंगे जो इस शो में है, लेकिन इस शो वाली रियलिटी वाले लोग आपको कहीं आपको पर्दे पे नहीं दिखेंगे, बड़े पर्दे पे नहीं नजर आते। तो ये मुझे आई फील लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ, it's path-breaking for that, and I'm hoping that there is more such thing that comes out, क्योंकि Indians are a global phenomenon you यस। know? तो हम तो हर जगह है यार। और अगर आप ग्लोबल हैं तो उसका मतलब है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस भी बोल रहे हैं, आप एक अडेप्टेबिलिटी है इंडियंस में। yeah. और वो चीज बहुत कम दिखाई गई। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस इस तरह के नैरेटिव या इस ग्रुप ऑफ सोसाइटी को भी थोड़ा और दिखाने को मिले, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, सिंपल बट कॉम्प्लेक्स प्लेस। और लोग समझ नहीं पाते। मैं जब फ्रांस में भी रहती थी, मैं इन लोगों को यही समझाती थी कि आप इंडिया को एक चीज में नहीं ढाल सकते कि इंडिया में ऐसा क्या, ये कैसे होता है। अरे मैं 50 तरीके बता दूंगी आपको, हर 50 किलोमीटर में बदलता है, ब्रेकफास्ट बदल जाता है। मैं आपको 10 शक्लें बता दूं, आपको आप बोल नहीं पाओगे कि इंडिया। एक ही स्टेट में हमारे डायलेक्ट अलग होते हैं। बिल्कुल।
तो ये समझ लोगों को है नहीं, बिकॉज वी आर अ वेरी यूनिक कंट्री। इट इज, ऐसे कोई कंट्री है ही नहीं जहाँ पे इतनी भाषाएं हैं, इतनी कल्चर्स हैं, जो इतने वेरिड है एक और दूसरे इतने से, साल से कोएग्जिस्ट और इतने साल से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। राइट। तो आई फील कि अभी भी लोगों को बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, और ये जो एक अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड अपर क्लास अपर मिडिल क्लास, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है लोगों को। राइट। सो इट्स और नाइस फ्लीटिंगली, टू मतलब कई कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फ्लीटिंगली फ्लीटिंगली पार्ट आते ऑफ द हैं। बिगर प्रोजेक्ट होता है, पर Correct. आपकी जो कहानी है ये टोटली और मेजरली इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। सो आई थिंक वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होगा। बट लेट्स टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स यार, मतलब यश और श्री, कितना आप दोनों रिलेट कर पाए अपने कैरेक्टर्स से, और कितना ये लगा कि ऐसी तो मैं नहीं हूं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करता। यश पहले, सॉरी यश बोल रही हूँ, देखो कैरेक्टर में अभी हाँ समझ वाह, गया आपको। वैसे क्या अक्षय बात अक्षय में भी यश आता है। है। अक्षय में भी यश आता है, तो अक्षय पहले आप ही बताओ, हाउ मच ऑफ यश आर यू? I there are parts of Yash in me, and there are parts of Akshay in Yash. और जहाँ पे ये थ्रेड मिलता है वो आई थिंक मेरे ख्याल से वल्नरेबिलिटी के ऊपर जाके अक्षय और यश दोनों मिलते हैं और दोनों घबरा जाते हैं कि वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने उस एक्सप्रेशन से भागे। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो सबसे पहले मुझे यही था कि ओके, दिस रिक्वायर्स मी टू go revisit all those little boxes of emotions that I had stored in the dark crevices of my mind. तो उस सब को निकालना, उसके साथ बैठना, एक एक चीज को खोलना और एक्सपीरियंस करना और फील करना, ताकि मैं वो ऑथेंटिसिटी यश की कहानी में ला पाऊँ। हम्म। तो वो एक चीज था जो मुझे और यश को सिमिलर था। तो आई रिमेम्बर देयर वाज अ क्लियर मेम्ब्रेन which divided Yash from Akshay in the beginning of the shoot. But as I kept going in and as I kept discovering Yash and Akshay, वो मेम्ब्रेन पतला होता गया। और उसके लिए लेकिन बट आई वांट टू गिव क्रेडिट टू शाहाना, टू मिथिला आर शो रनर, मोहिनी एंड फादिया आर डायरेक्टर्स। दे रियली हेल्ड दिस सेफ स्पेस फॉर मी, ओके। क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ था मेरे साथ कि मुझे ऐसा सेफ स्पेस मिला जहां पे आई कुड एक्सप्रेस, बी vulnerable, show weakness, and understand that showing vulnerability is not weakness, हम्म, and it was embraced by everyone. yeah. So it led to a more authentic expression of Akshay, and through this, more authentic expression of Yash. राइट। राइट। व्हाट अबाउट यू शहाना, कितना, हाउ मच ऑफ श्री इज देयर इन यू? Shree's outside personality is almost exactly me. And श्री का जो उसका उसके जो हाव भाव है वो सब मिथिला जैसे हैं, जिन्होंने हमारी जो राइटर एंड क्रिएटर ओके। है। तो मिथिला और मैं बहुत एक जैसे हैं, जो हमें बाद में पता चला ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे पहले दिख गया था। मैं दो श्रीज के साथ, मिथिला और दो शाहना के साथ काम Exactly. तो उस हिसाब से आई थिंक वी आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द वाइवेशियसनेस, द क्यूरियोसिटी फॉर लाइफ, एक अडेप्टेबिलिटी, वांटिंग, having a penchant for fun and exploration. um तो वो सब similarities definitely है. I think dissimilarity is more to do with जैसे मैं अभी किसी को बता रही थी कि for Sridevi, for a very long time, I mean, in the beginning at least, and her entire makeup has been about wanting love and family and a child, and that being a very central aspect to her life. It has never been a central aspect to my life, in the sense that it is not the only central aspect. राइट। राइट। मेरे लिए बचपन से ही सबसे अहम चीज शायद दोस्ती रही। और जब मेरे बॉयफ्रेंड्स भी होते थे तो मैं बोलती थी कि याद रखना मेरे दोस्त पहले आएंगे, उनको वो अर्न करना पड़ेगा वक्त के साथ, धीरे धीरे वो आएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो अब आज से तुम नंबर वन हो, ऐसा नहीं। हाँ। तो मेरे लिए वो चीजें मायने रखती है कि रिश्तों में मुझे फर्क नहीं है, प्यार वाला रिश्ता मतलब वो रोमांटिक प्यार वाला रिश्ता है कि दोस्ती है, कि मेरे माँ बाप है, कि कोई बच्चा है, कि मैं नेचर से तितलियों से बातें कर, वो सब सेम है मेरे। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई वुड से कि आई एम नॉट सो फिक्सेटेड ऑन रोमांटिक लव इन द राइट। शी इज।
बट जैसा कि शो में आप देखेंगे उसकी भी एक जर्नी होती है, उसका भी अपना ग्रोथ होता है। तो राइट। एंड दैट पार्ट इज प्रोबेबली मोर तो रिलेटेबल। आई थिंक अब मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स थे, फिर पहला पार्ट अक्षय आंसर कर दें क्योंकि वो आपके लिए मुझे लगता है लागू होगा नहीं आफ्टर दिस आंसर। मैं ये कह या रही थी कि जैसे आपकी कहानी में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लव, हाउ यू टेक केयर ऑफ इट, हाउ यू नॉट लेट इट गो, एक ये है पार्ट, और द अदर इज मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम एक कल्चरल शॉक की तरफ जाते हैं। कभी लाइफ में आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अक्षय आप दोनों का आंसर कर सकते हैं। शाहना आप वो लास्ट वाले का ही करना। नहीं, मैं दोनों का दे सकती हूँ, मैंने भी किए दो अच्छा, ठीक है यार, रिलेशनशिप। फिर दोनों का ही या देना। मतलब काफी लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस एक्सपीरियंस किया है जिसमें देयर इज अ yearning फॉर लव, फिर जब आप एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इन द मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो फिर टू कनेक्ट इज द टफर पार्ट। Yes, I have experienced long distance relationship and it's not easy. बहुत हम्म। बहुत बहुत मुश्किल होता है. There is yearning and आप you're also trying to get work, trying to follow your dream, but also wanting your professional life and personal life to somewhere meet, and that is the hardest thing. So राइट। everyone to be on the same page as partners to find a way to each other in a long distance thing. And what was the second part of your question? About सेकंड वाज जब हम अपने कंफर्ट जोन से जाते हैं, दिस Moving out of the कल्चरल। comfort zone. हाँ। Oh yeah, moving out of the comfort zone. वो तो ऐसा चीज है कि जब आप घर से निकलते हैं बाहर जाते हैं तो फिर आपको नेचुरली यू हैव टू बी एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड जैसे फॉर मी मूविंग हियर आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शंस टू द इंडस्ट्री। तो उसमें अपना जगह बनाना यू हैव टू like really be out there, be in the open, express, struggle, hustle, impress, give good auditions, work on yourself. All these little aspects, they kind of keep pushing you out of your comfort zone. राइट। So for an actor to have a comfort zone is very dangerous. I don't think I have any kind of comfort zone. I शाना व्हाट अबाउट यू? Yeah, I mean, starting from the comfort zone question, I think ये तो मतलब मेरी जिंदगी में वैसे भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मेरा खुद का, मेरी टेंडेंसी भी ये है कि जैसे ही मैं अपने आप को किसी भी चीज में कंफर्टेबल फील करती हूँ, आई चैलेंज माई सेल्फ। या तो मैं अपने आप को चैलेंज करूंगी या दुनिया मुझे, मतलब यूनिवर्स मेरे को चैलेंज कर देगी। बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें लगा तुम्हारा काम खत्म है, नहीं नहीं, ये तो तुमने सीख लिया, अभी कुछ और सीखो, इसमें से निकलो, ये तो तुमने कर लिया, अभी new कुछ lesson. और न्यू लेसन, राइट? सो देयर इज अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ ग्रोइंग एंड अडेप्टिंग। एंड राइट। मेरा स्किल भी है कि मैं अडेप्ट कर लेती हूँ, तो दे दिया मुझे, यूनिवर्स ने बोला भाई लो फिर तुम और पढ़ाई करो। तो लाइफ में मुझे हर वक्त हर मोड़ पे चेंज और चैलेंज हुआ है। चाहे मैं स्कूल में दिल्ली में पली बड़ी, मुझे बचपन से ही मन था कि मैं निकल जाऊं, मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहती थी, मैं कहीं और हालांकि मेरे दोस्त और मेरी दोस्तियां, मेरी फैमिली बहुत क्लोज थी मेरी, बट कुछ एक मन था कि मुझे वहां से निकलना था। फिर जैसे ही 18 की हुई मैं निकल गई, बॉम्बे आ गई। दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, एंड सब बोलते थे ओ द स्ट्रगल ऑफ लिविंग, आई सेड आई लव्ड इट। फिर यहाँ से भी एक पॉइंट के बाद 10 साल बाद फिर दिल गया तो पेरिस चली गई, फिर 4 साल वहां रह गई, नई भाषा सीख ली। नहीं तो आई लव क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज योर सेल्फ एंड ग्रो। मैं छोटी छोटी चीजों के साथ भी करती हूँ कि 2 महीने 3 महीने वेजिटेरियन हो जाऊं, चलो देखते हैं क्या होता है। ये 2 महीने कोई कुछ नहीं, अल्कोहल नहीं पीऊंगी, देखते क्या होता है। तो इट्स अ फन थिंग टू चैलेंज योरसेल्फ, बिकॉज उसी से आपकी ग्रोथ आती है, उसी से आपका, Yeah. आपको एक अपने बारे में, आपका खुद का तजुर्बा अपने बारे में वो बदलता रहता है, अब राइट। आपकी खुद की समझ बदलती है। सो दैट समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज फेल्ट ओपन टू। हालांकि ये बोलना आसान है, लेकिन जब कभी कभी जब हो जाता है ऐसा कुछ सर्कमस्टेंशियली जो आपको पुश करता है, देन यू रियलाइज कि आपकी टेंडेंसी तो ये है कि 5 मिनट यहाँ रुकने देना यार, प्लीज, मेरे को नहीं जाना अभी, मुझे नहीं करना है, मेरे को थोड़ा राइट। सा मेरे को मजा करना है, कंफर्टेबली फील करना है, बट देन यू रियलाइज दैट दैट पुश इज इम्पोर्टेंट। राइट, एंड द ब्यूटी इज इन दिस कि आप ग्रो तभी करते हो जब कंफर्ट जोन से निकल पाते हो। बिल्कुल वही बिल्कुल, उसका कोई हम। शॉर्टकट नहीं है। Where वो वो वही बोलते हैं कि तरीका है। growth is in the work you're avoiding.
या तो जो भी चीज में लग रहा है ना ये नहीं करना, दैट इज वही होगा। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव। मैं वही बोलती हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर लगता है ना, तो मुझे उससे डर लगने लग जाता है, बिकॉज हम लाइक ओहो, अब मुझे पता है मुझे इससे डर है, यही तो काम यही करना करना पड़ेगा मुझे, इसी दिशा में जाना है। मैं है। आज करूंगी, कल वो मेरे ऊपर है, लेकिन करना तो है ही। वही ना, यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे ऑफ गेटिंग थिंग्स टू अस। हमें नहीं लगता हमें उसकी एग्जैक्टली, जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, बिल्कुल। बाहर पढ़ने जाना है, जॉब करने जाना है। यूनिवर्स हैज इट्स प्लान्स। Has its plans. And long distance relationship, I have done many actually. I just realized मेरा पहला रिश्ता जो था, मतलब खैर मैंने बहुत ही कम उम्र में रिश्ता शुरू किया था, लेकिन वो ऑन ऑफ हम लोग 5 साल साथ में थे, तो एक बीच में 13 साल की उम्र में लॉन्ग डिस्टेंस था। वो बॉम्बे में था, मैं दिल्ली में थी। तो चिट्ठियां लिखना, पीस वो आईएसडी पीसीओ में जाके, बूथ में जाके एसटीडी कॉल करना, हाँ, कॉइन उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा तो के, बढ़ा बढ़ा के, एग्जैक्टली, मैडम टाइम हो गया। बिल्कुल। सही है तुम्हारा। ये सब किया तब से। गुल्ला किसी चीज के लिए काम आया था। हाँ, गुड लक। आई थिंक ये नो जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, प्लस 4 years लेटर में जो आप एक्सपीरियंस थ्रू योर कैरेक्टर्स दिखा रहे हो, दे सिंक विद आवर लाइव्स एंड रीजन के लोग उसे पसंद करेंगे, लोग उससे रिलेट करेंगे। सो आई विश द बोथ ऑफ यू गुड लक फॉर इट्स सक्सेस, एंड जो भी फ्यूचर में आप लोग प्रोजेक्ट्स लें, जो भी आप लोग काम करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू, Thank you so it much, was such Nidhi. a You were pleasure. so sweet. It was Thank you our, so thank much. you. Thank you. Have a great day. Bye bye. You too, have a good weekend. Bye. Bye.